ठीक है बेटे। यहां से और एक शाखा निकली, वह नहीं बोलना बेटे। यहां से और एक शाखा निकली, अब खत्म। शाखा, त्रिशूल रेखा, बहुत सी रेखाएं आ गई, कंटक रेखा। कितना भी बड़वान धनवान क्यों न हो, भाग्यवान न हो, प्रारब्धवान क्यों न हो, कठिनाई ही उठाएंगे, दिक्कत ही उठाएंगे। क्या 21 साल में ना, 35 साल में ना, 55 साल में ना, यहाँ हाँ बुढ़ापे में क्या होगा? किसी न किसी कारण धन का नष्ट होगा। बेटों को देगा, बेटियों को देगा, बहुओं को देगा, पतोह, यानी जितने भी अपने सगे साथी संबंधी मित्र बंधु आप्त जितने भी सन्निकट व्यक्तियों को समझते हैं उनको बांट देंगे। अब उनकी जरूरत पड़ी तो कमी आ जाएगी, तो कठिनाई को भोगेंगे। ऐसा देना ही जानते हैं बेचारा, लेना नहीं जानते। न पूछ सकते हैं न दे सकते हैं, ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं, कष्टों को मोलते हैं। कंटक रेखाएं यहाँ पर एकदम कहता हूं कि ठीक नहीं, कदापि नहीं। ठीक है, ये रेखा निकली, यहां गई, ठीक है, सुंदर रेखा है। यहां एक पाई आई, यानी 2 पाई दिखाई पड़ रहे हैं, 2 शाखाएं दिखाई पड़ रही हैं हमें। 2 शाखाओं से निकली है, जन्म से ही धनवान है, पूर्वार्जित है, पित्रार्जित है, संपन्न परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार में, धनी परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ है। बचपन से ही बड़े होंगे, माता पिता बूढ़े होंगे, भाई बंधु होंगे, बहनें होंगी, धर्म पत्नी आएगी, उनके भी बच्चे होंगे। हाँ, जैसे जैसे जीवन बढ़ता है वैसे वैसे परिवार भी बढ़ता रहता है। तो उन सभी गुरुतर कार्यभारों को अपने सिर पर लेता है। धन का तो एक प्रवाह रहेगा, खर्चा भी होगा। भाइयों की शादी करेगा, बहनों की शादी करेगा, पत्नी को भी सुखी रखेगा, बच्चों को भी काफी पढ़ाएगा, अपने टांगों पर आप खड़े होने तक जिम्मेदारी अपने सिर पर लेगा। गरीब बन जाएगा? कदापि नहीं। शाखाओं से प्रारंभ हो गई, पूर्वार्जित है, पित्रार्जित है, खर्चा हो गया इनके नाम पर भी परवाह नहीं, प्रवाह तो है। रिसीवर्स अच्छे हैं, ये देखना, इन रेखाओं को देखना भूलना नहीं है भैया। अगर समपात की दृष्टि से देखा जाए, ये सहज हो, सुंदर हो, सजीव हो, समतल हो, इतने सद्गुण अगर इस पर्वत में रहेंगे, 1 या 2 खड़ी रेखाएं रिसीवर के रूप में रहेंगे, बस बहुत बस उनके लिए कभी हाथ नहीं पसारेगा। क्या 5 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ कमाने से उनको धनी बोलेंगे? जो संतुष्ट रहेंगे, हाथ नहीं पसारेंगे, आप उनको धनी नहीं कहेंगे। मैं उसी व्यक्ति को धनी कहता हूं। धनी मन से होना चाहिए। 5000 करोड़ रुपए भी अगर उनके हाथ में हो तो मैं गरीब हूं समझेगा, तो मन से भिखारी है वो, धन से नहीं, मन से भिखारी है, कमजोर दिल वाला है वो, किसी को कुछ नहीं देगा, कायर बन जाएगा, कंजूस बन जाएगा, 1 पैसा किसी को नहीं देगा। ये रेखाएं हैं, अरे वाह, चमत्कार कर सकता है। अपने सभी परिवारों को, मित्रों को, बंधुओं को, जितने भी सगे साथी आप्ते नौकर चाकर जितने भी उनके परिवार के सदस्यों के रूप में रहेंगे, उनके घर में रहेंगे, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं रहेगा इनके घर आकर खाली हाथ नहीं जाएगा। विश्वास कीजिए मेरी बात। ठीक है, ये रेखा, ठीक है, ये रेखा है, जीवन रेखा से रेखा निकली है।
कुछ पैसे नहीं है इनके पास, स्वार्जित धन अंतिम स्थान तक पहुंची है, तृप्त रेखा है, रिसीवर अच्छा है, सुखी धनी। कब से? देखिए ना, आयु की गणना कीजिए, ठीक है। रेखा जीवन रेखा से बाजू से निकलनी चाहिए, नहीं ऐसी निकली है। अरे भाई, जीवन रेखा यहां से लेकर यहां तक है। अरे ये कौन सी रेखा है? बाजू से निकले तो ही धन रेखा। अरे यहां तक क्या रेखा बोलेंगे? यहां तक भी धन रेखा है, जीवन रेखा से मिलकर है। इस कारण धनवान होगा, कोई शक नहीं। मगर भाग्य रेखा की आयु गणना करते समय 7, 14, 21, 28 तक गुरुतर भार होंगे। जितना भी कमाएंगे माता पिता अधिकारी होंगे, उनके आधारित होंगे। खर्च पूरा वेतन उनको देंगे, उनसे पैसे लेंगे खर्चे के रूप में, यानी अस्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र कब रहेंगे? जब से ये रेखा छूटती है तब से लेकर अंतिम तक। आप एक बात पूछ सकते हैं कि यहां तक रेखा रहने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। पर्वत भाग में प्रवेश हुआ तो बस है कि ऑर्बिट में गया कि खींच लेता है, क्योंकि ये रिसीवर है। यहां तक रेखा जाने की कोई जरूरत नहीं। किसी व्यक्ति को मैंने इस प्रकार भी देखा कि कंकण रेखाओं से रेखा प्रारंभ होकर यहां तक चलकर इधर चलकर यूं चलती है। अरे बाप रे, इतने धनी भारतीयों के दृष्टि से, भारतीय शास्त्रज्ञों के दृष्टि से, हमारी भारतीय आत्मा से काफी 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 करोड़पति होगा। ये भारतीय आत्मा है। विदेशी लोग इसके भिन्न कथन सुनाते हैं, इसे दरिद्र योग कहते हैं। हम क्या करेंगे? हम अपने शास्त्र को ही विश्वास करते हैं। यस, मैंने देखा है कि करोड़पति लोगों को ऐसी रेखा मैंने देखी है। ऐसे ही गोल फिर कर नहीं, सीधी भी चलती है, पहले पर्व पर चढ़ती है, और भी चढ़े दो। करोड़पति साम्राट योग है उनका। किंतु पाश्चात्य लोग, पौरात्य लोग, अन्य शास्त्रज्ञ, अन्य देश के शास्त्री इनको दरिद्र योग बोलते हैं। बोलने दीजिए ना, क्या हुआ? वही कैसे बोलते हो क्या? ठीक है, ये निकाल देंगे बेटे। यहां से एक रेखा निकली है, ये जीवन रेखा है, ये बुद्धि रेखा है। यहां से लेकर जीवन रेखा से लेकर यहां तक एक रेखा आ गई, ये हृदय रेखा है। जहां तक आकर रुक गई। अरे क्या करें, रिसीवर है। हाँ हाँ, रिसीवर तो है। क्या रेखा है? यहां तक लोग आकर रुक गई। ये है 35 या 42 की आयु। 7 से विभाग करके 7 से बढ़ाते हुए चलेंगे 42 साल तक, समझिए अंदाजा। 42 साल तक इतना कमाएगा, इतना कमाएगा, इतना कमाएगा, भरपूर। जिधर किधर यूं छुएंगे धन धन की आवाज होगी, धनी धन होगा। यहां इससे लगने के कारण क्या हुआ? ये पूर्वार्जित है, जीवन रेखा है, बुद्धि रेखा तक गई है, काफी कमाए हैं। कहीं एक जगह बिगड़ जाता है, किसी न किसी के कारण। पत्नी के कारण हो सकता है, पत्नी का खर्चा ज़्यादा होने से, वो बीमार होने से खर्चा। माता पिता के कारण हो सकता है, परिवार के सदस्यों का कारण हो सकता है। रह रहकर उनकी संतान में एक बच्चा ऐसा बिगड़ जाता है कि लूट लेता है पिता को, चोरी कर देता है अपने घर में, इतना धन ले जाता। बात की स्थिति अत्यंत दयनीय स्थिति है। फूल बेचकर जहां जिंदगी बिताई,
लखपति करोड़ के रूप में जिस प्रकार जिंदगी बिताई, भिक्षपति बनना पड़ेगा। फूल जहाँ बेची है, फूल बेचे हैं, वहाँ पर लकड़ी बेचने की जरूरत पड़ती है, यानी दरिद्र स्थिति आएगी। स्वयं अपराध भी हो सकता है, ताश खेलने में लग जाता है, पूरा धन सत्यानाश, समझे, ऐसी बात है। ठीक है।